काय की शिकायत करने गई थी? पेंशन नहीं मिली है 2 महीना से। फिर पेंशन की दुकान पे गए, वहाँ सेक्रेटरी के पास, वहाँ ने KYC करके बताइए आईडी मुरैना है, तुम्हारी आईडी अलग है गई है और आईडी एक ही हमारी मुरैना थी ना। ये पंचायत सचिव लेकर इनको मृत घोषित कर दिया और इनका 2 महीने से पेंशन नहीं इनको मिली। इस रोजगार सहायक बहुत ही बेवकूफ टाइप का व्यक्ति माना जाए। गांव का होते हुए गांव के लोगों की मदद नहीं करता है, जबकि उनको उलझाए हुए रहता है हमेशा। इसकी ये परेशानी है। मेरी माताजी जीवित हैं, आपने प्रमाण देखा है, आप मेरे घर तक चल के आए हो, और इसने मेरी आईडी को डिलीट कर दिया, मृत घोषित कर दिया पोर्टल पे। गरीब मामला सामने आया। एक महिला है कमला डंडौतिया जो जीवित हैं, लेकिन उनके यहाँ जो पंचायत रोजगार सहायक है जिसने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया, उनको मृत घोषित कर दिया है। ये वो महिला है, आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से इनके परिवार के लोग भी साथ में हैं और जीवित हैं। जब इनको पता चला कि 2 माह से इनको वृद्धा पेंशन जो मिलती है वो नहीं मिली थी, उसके बाद ये शिकायत करने के लिए परिवार के साथ कलेक्ट्रेट गई और उसके बाद ये खुद अपने आप को जीवित करने के लिए शिकायत करती हुई घूम रही हैं। हम क्या शिकायत की थी, क्या जानकारी मिली थी आपको? हाँ, काय की शिकायत करने गई थी? पेंशन नहीं मिली है 2 महीना से। फिर पेंशन की दुकान पे गए, वहाँ सेक्रेटरी के पास, वहाँ ने KYC करके बताइए आईडी मुरैना है, तुम्हारी आईडी अलग है गई है और आईडी एक ही हमारी मुरैना थी ना। फिर वहाँ दोबारा गए दुकान पे, तो बांझो कह दी कि तो भोपाल वहाँ पहुँच गई भिंड। तीसरे फिर भोपाल कर दी, आईडी घुमाए रहो चारों तरफ और बांझो कही तुम्हारी शिकायत करो ता कर दो और पेंशन तो 6 महीना बाद बनेगी। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि आपको मृत घोषित करके मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया है? मेरी दुकान पे ही पता चलो, अब दुकान होती ना। क्या पता चला था? अब तो वही पता होगा मरीज से नहीं, कहीं मृत्यु को घोषित कर दी है तो पेंशन बन जाएगी। अच्छा, मृत घोषित कर दी आप? हाँ। तो शिकायत की है आपने इसकी? हाँ, करी है कलेक्ट्रेट में। अच्छा, क्या कहा अधिकारी? मैडम ने कही पेंशन बन जाएगी तुम्हारी और फिर और दूसरे के माँ भेज दे कागज। दादा, आपके गांव की ये महिला है, आपकी पड़ोसी हैं, क्या गड़बड़ी की है पंचायत सचिव ने, क्या जान रहा है? ये पंचायत सचिव लेकर इनको मृत घोषित कर दिया उसमें और इनका 2 महीने से पेंशन नहीं इनको मिली। यही समस्या है। तो ये तो जीवित हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि ये कैसे गलती हो गई है, जो इंसान जीवित है उसको मृत घोषित कर दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इतना सोच विचार के करनी चाहिए। ये भी सेक्रेटरी की बहुत लापरवाही है ये। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आता है, दादी आप जीवित हो, लोगों के दिमाग में तो ये है कि आप मृत घोषित हो गई शासनिक कागजों में, तो कैसे अब वो लगेगा आपको? कैसा लगेगा? मतलब जीवित हो आप तो? अजीब तो लग रहा है, ये सब ये लग रहा है। हम गए कलेक्ट्रेट में, बेऊ सब कह रहे जीवित है तो मरत क्यों कर दिए? क्या करे, सेक्रेटरी कर दे तो कर ही दे तो जितना होने का प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है आपको। हाँ। कैसे आपको जानकारी मिली? देखो श्रीमान, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, इस रोजगार सहायक बहुत ही बेवकूफ टाइप का व्यक्ति माना जाए। गांव का होते हुए गांव के लोगों की मदद नहीं करता है, जबकि उनको उलझाए हुए रहता है हमेशा। इसकी ये परेशानी है। मेरी माताजी जीवित हैं, आपने प्रमाण देखा है, आप मेरे घर तक चल के आए हो, और इसने मेरी आईडी को डिलीट कर दिया, मृत घोषित कर दिया पोर्टल पे, केवल द्वेष भावना पूर्वक। मैंने इसका अनुरोध किया, मैंने तो गांव का व्यक्ति है, अगर गलती से हो गया हो तो इसे सुधार दे। तो कहता है जो तो 4-5 महीने में होगा, पोर्टल से होता है, भोपाल से होगा। और फिर मैं जनपद में गया, जनपद में भी मुझे 2 दिन घुमाया वहाँ के बाबू ने। हालांकि आज वो सपोर्ट कर रहे हैं प्रशासनिक दबाव से, तो उन्होंने ही बोल दिया रोजगार सहायक की आईडी से होगा, फिर कलेक्टर साहब के यहाँ से होगा। मैंने ठीक है भैया, रोजगार सहायक से मिलती है। रोजगार सहायक मुझे फोन पर धमकी दे रहा है, जहाँ मर्जी हो शिकायत करो, कलेक्टर के यहाँ जाओ, मुख्यमंत्री के यहाँ जाओ, आपके काम को तो 4-5 महीने लगेंगे। फिर इसने जानकारी ऐसे मिली, जब मैं इससे मिला पर्सनली तौर पर, मैं इससे निवेदन किया, मैंने यार हमारी पेंशन बंद हो गई है, तो इसने बोला KYC नहीं हुई होगी इसलिए बंद हो गई। मैंने उसको फिर ऑनलाइन चेक करवाया, तो KYC हमारी किसी कारण से नहीं हो पाई, तो लेकिन आईडी डिलीट नहीं मानना चाहिए इसको। इसने हरकत करते हुए जानबूझ के हितग्राही को परेशान करने के लिए, एक वृद्ध माँ को परेशान करने के लिए इसने आईडी को डिलीट मारा। फिर इसने एक आईडी और बनाई स्वयं से, उसमें स्वर्गीय कमला डंडौतिया लिख दिया। 2 आईडी इसकी पकड़ में आई हमारे में। फिर हमने इसको दिखाया तो मानने को एग्री नहीं हो रहा अभी भी कि वो तो पोर्टल से हुआ है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, आपको शिकायत करना वहाँ करो। इसकी शिकायत पहले तो मैंने जनपद में गया, वहाँ मैंने पर्सनली तौर पे बोला, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। जनपद में मेरे चक्कर काट के परेशान हुआ। जनपद CO से मिला, उस दिन वो मीटिंग में थे,
तो उन्होंने, उनके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे समझाया, इसको फ़ोन करके बोला भाई इनकी आईडी सुधार दे, तेरी शिकायत लग जाएगी कहीं न कहीं। तो इसने भी वहाँ अनसुनी कर दी। फिर मैं कल जनसंपर्क में वहाँ गया, जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ जन सुनवाई में। जब इसने चैलेंज किया, मेरे पास ओडी है इसकी, इसने चैलेंज किया, जहाँ मर्जी लगता है आप शिकायत करो, मैं तो ऐसे ही काम करूँगा, पोर्टल पर कोई काम नहीं हो रहा है। और इसने पोर्टल का सहारा लेके मुझे जानबूझ के परेशान कर रहा था। तो प्रमाण पत्र देंगे कि हमारी जीवित हैं? वही तो मैं परेशान हूँ। माननीय, मैं कल कलेक्टर साहब को बोला, मैं साहब देखिए आपके सामने वृद्ध माँ खड़ी है और इसने पोर्टल पे मृत घोषित कर दिया है और गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, जानबूझ के इसने हरकत की है। दूसरा एक पॉइंट और मैं इसके बाद पकड़ा गया, फोर्जरी का। इसने क्या किया, जब इतनी इसने दबाव बना प्रशासनिक जनपद बनपद, इन्होंने लगा जब मुझे छोड़ेंगे नहीं, पर सब मेरे पीछे पड़ गए। तो इसने कहा भाई साहब मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, OTP दे दो मुझे। इसने फ़ोन करके 24 जुलाई को ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे पास व्हाट्सएप पे उसकी स्क्रीनशॉट निकला हुआ है। 24 जुलाई को उसने कॉल किया, भाई साहब OTP दे दो मुझे। मैंने माताजी को कॉल किया कि OTP दो, और OTP ले ली इसने। OTP लेके मेरी आईडी भिंड में ट्रांसफ़र कर दी। अब दूसरे दिन इसने कॉल करके मुझे बुलाया कि भाई साहब KYC करानी है आपकी, आप माताजी को लेके आ जाओ मुरैना। मैं माताजी को लेके मुरैना पहुंचा तो इसने क्या किया, मुझे बोल दिया कि आपकी आईडी तो नगर निगम भिंड दिख रही है, पोर्टल गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आपकी KYC भी नहीं हो सकती। ठीक है भाई, अब एक्चुअली में क्या हुआ, अब हम लोग एक्टिव तो हैं ही, हर जगह संपर्क है श्रीमान। मैंने भिंड में कॉल किया किसी बाबू को, मैंने उस पर आईडी व्हाट्सएप पर डाली, उसने चेक किया तुरंत, बोला 24 जुलाई को ये OTP के द्वारा आपके एड्रेस को चेंज किया गया है। एक ये फ्रॉड इसका पकड़ा गया मेरे द्वारा। मतलब किसी की आईडी को ट्रांसफ़र करना इतराई की अनुमति के कानून अपराध है ये कानून। और जो रोजगार सहायक ना समझ के घोना कला का जिलाधीश समझता है अपने आप को, तो मैं घोना कला का जिलाधीश हूँ, और कई बार बोलता है मैं जो तुम्हें लगता है वो करो। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हरकत चल रही है ग्राम पंचायत के अंदर। आप इस प्रमाण को देखो, मेरी माँ जीवित है और इसने मृत्यु घोषित कर दिया। कितनी बड़ा कानून अपराध है और कितना जुर्म है। प्रशासनिक से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नहीं, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और आज ही इसका जो है जांच करके प्रतिवेदन CO जनपद मुरैना से बुलवाया है, और यदि तथ्यों के आधार पर शिकायत सही होगी तो संबंधित सचिव GRS के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये पूरी चीज़ें हैं और इसी आधार पे जो है, इसलिए आज शाम तक ही, ज़्यादा समय इसमें नहीं दिया गया, शाम तक ही प्रतिवेदन चाहा गया है। यदि शिकायत वास्तविकता में सही है तो संबंधित पे कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, ये जो महिला हैं कमला डंडोतिया, उनका कहना है उन्होंने पंचायत सचिव की शिकायत भी की है और पूरा परिवार, अब वो महिलाएं अपने मतलब जो जीवित हैं लेकिन उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया है। जीवित होने का जो प्रमाण है उसके लिए लगातार और पेंशन के लिए अधिकारियों से शिकायत करती हुई गुहार लगाती घूम रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।